आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्रॉन्स बिरयानी की एकदम परफेक्ट रेसिपी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि खिले-खिले चावल कैसे बनाने हैं, मेजरमेंट्स परफेक्ट होंगे और आप कैसे सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ स्वप्ना प्रधान, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेरेस टू टेबल में। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं 250 ग्राम्स प्याज, जिसको लंबाई में काट लिया और उसमें मैंने डाला है नमक। नमक डाल के इस तरह हाथ से थोड़ा-सा आपको उसको मिक्स कर देना है और फिर उसके बाद में इसे रख देना है करीबन एक 15 मिनट के लिए, ताकि प्याज जो है वो अपना पानी छोड़े। चलिए, तब तक एक ग्रीन हम लोग पेस्ट बनाते हैं। उसके लिए मैंने ले लिया है हरा धनिया, साथ ही हम ले लेंगे थोड़े से जो गार्लिक क्लोव्स है यानी कि लहसुन, थोड़ा सा अदरक और थोड़ी उसमें हम डालेंगे हरी मिर्च और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ले लिए हैं प्रॉन्स, जिसको हमने डीशेल किया, यानी उसके ऊपर का शेल निकालने के बाद ये आधा किलो प्रॉन्स है। उसमें जितना भी हमने ग्रीन मसाला बनाया था वो सारा हम उसमें डाल देंगे। फिर इसमें डालेंगे 2 टीस्पून जितना लाल मिर्च का पाउडर, जिसे आप कम ज़्यादा कर सकते हो। 1/4 टीस्पून हम डालेंगे हल्दी का पाउडर और साथ ही हम डालेंगे नमक स्वादानुसार। इसमें मैं डाल रही हूँ बिरयानी मसाला, जो कि 2 टीस्पून जितना मैं डाल रही हूँ। ये मसाला भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। आपको ज़्यादा तीखी अगर बिरयानी नहीं चाहिए, बच्चों के लिए बना रहे हो, तो आप तीखा और बिरयानी मसाला दोनों थोड़ा कम इस्तेमाल करें। फिर इसे हमें एकदम अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि हम इसे मैरिनेट करेंगे ना, तभी इसका फ्लेवर बढ़ेगा। तो मैरिनेट करके हमें इसे रख देना है करीबन 30 मिनट के लिए। तो इसे मैं साइड में रख दूंगी। अब मैंने क्या कर रही हूँ कि मैं प्याज जो है उसमें से सारा पानी निचोड़ रही हूँ और पानी निचोड़ने के बाद में हमें इसे फ्राई करना है, जिसका हम बरिस्ता बनाएंगे। यानी ये बरिस्ता बनाने की टेक्निक जो मैं आपको बता रही हूँ ना, एकदम परफेक्ट टेक्निक है और देखिए इससे बहुत बढ़िया बरिस्ता बनता है। तो अब इसे गर्मा गर्म तेल में आपको इस तरह से छोड़ देना है और फ्राई करना है जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। सिर्फ हाथ का आपका ध्यान रखना है, क्योंकि प्याज में थोड़ा पानी है ना, तो तेल में डालते समय आपको थोड़ा हाथ का आपके ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे ले लिए हैं मैंने थोड़े से काजू। तो चलिए इसकी मेजर कर लेते हैं। काजू ना आप पे डिपेंड है, आपको चाहिए तो आप डाल सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मुझे पसंद है इसलिए मैं डालती हूँ। तो मैं हाफ कप काजू ले रही हूँ और उसे मेजर करके मैं रख रही हूँ, ताकि बाद में जो तेल में हम प्याज तल रहे हैं ना, जिसमें बरिस्ता बना रहे हैं, उसी में हम थोड़ा सा काजू भी फ्राई कर लेंगे, जिससे काजू में बढ़िया टेस्ट आएगी। अब देखिए इस तरह से प्याज जो है यहाँ पे बरिस्ता बन रहा है। बरिस्ता बनने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए मैं साइड बाय साइड बाकी सारे काम करने लग जाती हूँ। तो यही जो है बिरयानी के टाइम हम इस तरह से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक जगह पे हमारा बरिस्ता बन रहा है और एक जगह पे हम बाकी तैयारियां कर रहे हैं। तो इस तरह से मेरा प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से एक जगह पे हमारा बरिस्ता बन गया, यानी प्याज हमने अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिए। दूसरी बैच मैंने डाल दी बरिस्ता के बनने के लिए। तब तक मैं चावल जो है वो ले रही हूँ और इसके लिए आप अच्छी क्वालिटी के बासमती राइस का इस्तेमाल करें। अब उसमें मैं डाल रही हूँ पानी और इसको हमें एकदम अच्छे से धो लेना है। 2 से 3 बार आप पानी निकाल के इसे धो सकते हैं। तो चावल जो है वो साइड बाय साइड मैं धो रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा बरिस्ता बनाने में थोड़ा वक़्त जाता है और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे मैं नहीं बना रही हूँ, लेकिन मीडियम टू हाई ही फ्लेम होनी चाहिए, एकदम फ्लेम लो भी नहीं होनी चाहिए। बरिस्ता बन के रेडी होने के बाद में उसी तेल में एकदम आँच धीमी करके हमें उसमें काजू फ्राई करने हैं। काजू जो है वो गोल्डन ही होने चाहिए, उनको थोड़ा भी डार्क ना करें, वरना वो अच्छे नहीं लगेंगे। थोड़े गोल्डन हो जाने के बाद उन्हें निकाल लीजिए। जो चावल हमने धो लिए थे उसमें पानी डाल के उसे भी साइड में रख देंगे, ताकि चावल भीग जाए। चावल को करीबन 30 मिनट्स के लिए ही भिगोना है, बहुत ज़्यादा भी भिगोने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पे ना मैंने जो तेल था ना बरिस्ता का, वही ले लिया, करीबन 2 टेबलस्पून के जितना तेल मैं निकाल रही हूँ, उसको मैं डाल रही हूँ प्रॉन्स के मैरिनेशन में। इससे और बढ़िया लगेंगे प्रॉन्स, उसका मैरिनेशन और बढ़िया होगा। और साथ ही इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा बरिस्ता। ये जो बरिस्ता हमने बनाया था, वो थोड़ा सा बरिस्ता हम प्रॉन्स में डालेंगे, यानी मैरिनेशन में डालेंगे, तो उसमें बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। और इसी के साथ हम डालेंगे दही। तो करीबन 2 टेबलस्पून जितना दही या 2 से ढाई टेबलस्पून जितना दही आप उसमें डाल सकते हैं और इसे मैरिनेट करके रख सकते हैं। अब जब तक ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं ना, आप साइड बाय साइड चॉपिंग भी कर सकते हैं। तो मैंने प्याज जो है वो चॉप कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो तेल है ना बरिस्ता का, वही इस्तेमाल किया है। उसमें से मैं 3 से 4 टेबलस्पून तेल निकाल रही हूँ, उसको दूसरे बर्तन में ले रही हूँ, जिसमें हमें बिरयानी बनानी है ना, उस बर्तन में मैं उस तेल को ले रही हूँ। तेल वैसे ही गर्म ही है, तो आपको ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें हम डालेंगे कटा हुआ प्याज।
तो करीबन 2 बड़े प्याज़ मैंने लिए थे, उसे काट के हमने डाल दिया है। जब तक प्याज़ भून रहे हैं तब तक चलिए टमाटर भी काट लेते हैं। इस तरह साइड बाय साइड काम करने से ना हमारा वक़्त काफ़ी बच जाता है। तो जो प्याज़ है उसे हमें एकदम अच्छे से चलाते हुए पका लेना है और उसके बाद में हम उसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर पहले ही ना डाल दें वरना प्याज़ जो है वो ठीक से पकेगा नहीं, क्योंकि टमाटर में खटास होती है ना, तो प्याज़ पकने दीजिए पहले, फिर हम उसमें टमाटर डाल देंगे और टमाटर डालने के बाद इसमें थोड़ा नमक डालिए ताकि सारी चीज़ें जो है वो एकदम अच्छे से पक जाए, नीचे बर्तन में लगे भी ना। तो टमाटर को भी हम इस तरह से पका लेंगे और जब तक टमाटर पक रहे हैं चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे चावल बनाने की। तो उसकी तैयारी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम जो खड़े मसाले होते हैं वो उसके निकाल लेंगे। तो खड़े मसाले में मैं क्या-क्या ले रही हूँ आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं ना पहले क्या करती हूँ, सारे मसाले जो है वो एक प्लेट में निकाल लेती हूँ ताकि कोई मसाला रह ना जाए। हम घाई गड़बड़ी में अगर कोई चीज़ करेंगे ना तो कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। तो उसमें मैंने ले लिए हैं, ये देखिए, थोड़ी-सी काली मिर्च, उसके बाद में हम ले लेंगे लौंग, 2 लौंग लिए हैं, उसके बाद में जो मसाला इलायची होती है वो 1 ले लिए है, तेज पत्ता 2 से 3 जो टुकड़े होते हैं वो आप डाल सकते हैं तेज पत्ते के। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं ले रही हूँ दालचीनी, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं इसलिए मैं आधा इंच ही डाल रही हूँ, आप आधा इंच से लेकर 1 इंच तक दालचीनी इसमें डाल सकते हैं। अब ये मैंने रेडी कर दिया। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो टमाटर है वो भी अच्छे से पक गया है, उसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे बढ़िया कलर आएगा, ज़्यादा तीखा नहीं होगा लेकिन रंग बढ़िया आएगा। फिर उसके बाद में हम इसमें डाल रहे हैं मैरिनेट किए हुए प्रॉन्स। तो प्रॉन्स जो है वो पकने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगता, इसीलिए मैंने प्रॉन्स यहाँ पर डाल दिए हैं और साइड में हम चावल भी पकाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए प्रॉन्स डाल के इसे ना 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह अच्छे से चलाना है। पानी बिल्कुल नहीं डालना है हमें, इसी तरह चलाना है, इससे ना स्वाद बढ़िया आता है। और प्रॉन्स को ज़्यादा वक़्त भी नहीं लगता पकने के लिए, सो आप इस तरह से चलाते हुए उसे पकाइए। थोड़ा-सा पानी मैंने इस मिक्सी में डाला था जिसमें हमने ग्रीन पेस्ट बनाई थी ना, उसमें डाल के थोड़ा-सा पानी, इस तरह देखिए प्रॉन्स को मैं चला रही हूँ और इस तरह से आप 3 से 4 मिनट चला के उतना भी आप प्रॉन्स को पका के गैस बंद करके रख देना है आपको। फिर यहाँ पे देखिए मैंने पानी पहले ही चढ़ा दिया है, 2 लीटर पानी ले लिया मैंने, इसको गरम करने के लिए रख दिया, इसमें डाले सारे खड़े मसाले, इसमें 2 टीस्पून जितना तो नमक आपको डालना ही है, थोड़ा ज़रूरत पड़े तो थोड़ा और ज़्यादा डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद में हम डालेंगे इसमें आधा टेबलस्पून जितना घी और पानी जो है ना वो आप थोड़ा-सा चख के देख सकते हैं, ये थोड़ा खारा होना चाहिए तभी आपके चावल में अच्छे से नमक का स्वाद आएगा। अब इसमें पानी में एक उबाल आने के बाद हम जो चावल है वो इसमें डालेंगे, पानी में ड्रेन करके डाल रही हूँ और चावल को हमें ना करीबन 70 टू 80% पका लेना है, उससे ज़्यादा हमें चावल को नहीं पकाना है। चावल एकदम खिले-खिले होने के लिए इसी तरह से आपको उसे पकाना है। देखिए चावल एक जगह पे पक रहे हैं और मैं यहाँ पे काट रही हूँ थोड़ा-सा हरा धनिया और थोड़ा पुदीना। पुदीना और धनिया जो है ना वो इस बिरयानी की जो टेस्ट है उसे और बढ़ा देता है, बहुत ही अच्छी लगती है, तो ये बिल्कुल स्किप ना करें। यहाँ पे देखिए चावल भी बन के तैयार हो गए हैं। अब आती है क्विक टिप कि चावल जब आपके रेडी हो जाते हैं तब तुरंत आपको बिरयानी की लेयरिंग करनी शुरू करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने नीचे डाल दिया है घी, घी आपके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके ऊपर हम डालेंगे पुदीना और जो हमने धनिया काटा हुआ है वो, और उसके ऊपर फिर हमें डालना है बरिस्ता। तो यहाँ पे मैं बरिस्ता भी डाल रही हूँ और फिर बरिस्ता डालने के बाद में अगर आपने काजू का इस्तेमाल करना है तो काजू भी उसमें डाल दीजिए, ये ऑप्शनल है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर हमें लगा देने हैं चावल। तो चावल देखिए मैं क्या कर रही हूँ, आधी क्वांटिटी के चावल हम इसमें लगा रहे हैं, मतलब जितने चावल है इस बर्तन में उसमें से आधे चावल हम यहाँ पे अभी लगा लेंगे। लगाने से पहले आपको इसका पानी एकदम अच्छे से ड्रेन कर लेना है और फिर चावल जो है वो हम इसमें लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने एक स्पाइडर स्पून की हेल्प से चावल निकाल लिए हैं और उसे मैं इस बर्तन में लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने खिले-खिले और कितने बढ़िया चावल बने हैं। तो इसमें ना 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो चावल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और जैसे मैंने आपको कहा वैसे बॉइलिंग वाटर में उसको हमें पकाना है। अब चावल पे फिर से घी आता है, बिरयानी घी के बिना भी अच्छी नहीं लगती, तो घी तो डालना ज़रूरी है, तो मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है। अब फिर से हम वैसे ही लेयरिंग करेंगे जैसे हमने नीचे करी थी। तो हमें क्या करना है कि हम ना पुदीना और जो धनिया के पत्ते हैं उसको पहले एकदम अच्छे से इस पे फैला देंगे और उसी के बाद हमें इस पे बरिस्ता भी डालना है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए धनिया और पुदीना मैंने लगा दिया है
अब उसी के साथ में डालूँगी बरिश्ता। और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जैसे ही चावल बनते हैं वैसे तुरंत बिरयानी की लेयरिंग करनी है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना आप चावल को अगर गर्म पानी में रख दोगे वो ओवर कुक हो जाएँगे और फिर आपकी बिरयानी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये ना ज़रूर से याद रखिएगा। मैंने उसी पे काजू भी डाल दिए लेयरिंग में, तो बरिश्ता, काजू, धनिया और पुदीना हमने सारी चीज़ें इसमें डाल दी है। अब क्या करेंगे, जो बचे हुए चावल है ना, वो सारे चावल इस पे लगा लेंगे, यानी ये हो गई है हमारी सेकंड लेयर बिरयानी की। तो जितने भी बचे हुए चावल है वो हम सारे इसमें लगा लेंगे। वैसे ही पानी ड्रेन कर लेना है आपको अच्छे से और फिर हमें इसमें चावल लगाने हैं। तो ये देखिए ये भी कितने अच्छे हैं। और यहाँ पे एक और टिप आती है, अगर आपको मसाले पसंद नहीं है ना तो आप चावल में से खड़े मसाले निकाल सकते हैं। मुझे पसंद है इसलिए मैंने सारे रखे हैं। अब सेम हमें उस पे बरिश्ता डालना है, हरा धनिया और पुदीना डालना है। अब यहाँ पे चाहे तो कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैंने किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है, ये आप पे डिपेंड है, आप कलर का इस्तेमाल कर रहे हो या केसर का। केसर का कर रहे हो तो या तो आपको उसको थोड़ा पानी में भिगोना है या तो थोड़े से दूध में भिगोना है और फिर उसे डालना है, तो उससे भी बहुत बढ़िया कलर आता है और फ्लेवर भी आता है। मेरे बाकी के वीडियोज़ में आपको दिखाई देगा, चिकन बिरयानी वगैरह जो मैंने वीडियोज़ शेयर किए ना उसमें मैंने इस्तेमाल किया है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। अब ये देखिए इस तरह से मैंने उस पे काजू भी लगा दिए। अब बिरयानी जो है वो गैस पे जाने के लिए तैयार है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं गैस लगा रही हूँ और उस पे हमें रखना है तवा। तो इस तरह से तवा रख दिया मैंने। अब मेरा ये जो बर्तन है परफेक्ट बिरयानी का बर्तन है, अगर आपके पास ना हो तो इसके ऊपर आप एल्यूमिनियम फॉइल लगा दीजिए और फिर प्लेट रखिए। मेरी जो प्लेट है वो परफेक्ट बिरयानी के उस बर्तन के लिए ही बनी गई है, तो मैं उस पे कुछ नहीं लगाती। उसके ऊपर इस तरह से मैं थोड़ा वेट रखती हूँ। 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हमें रखना है, फिर फ्लेम एकदम लो करके हमें 25 मिनट के लिए बिरयानी को अच्छे से कुक कर लेना है। और फिर देखिए आपकी बिरयानी बन के तैयार हो जाएगी। और ये देखिए अब हम यहाँ पे निकालते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने निकाल लिया और मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। हमारी जो बिरयानी है वो एकदम बढ़िया से बन के रेडी हो जाएगी। ये देखिए हमारी प्रॉन्स बिरयानी बन के तैयार है और आपको मैं निकाल के भी दिखाती हूँ इसमें से। ये देखिए चावल कितने खिले-खिले और कितने अच्छे लग रहे हैं। चावल टूटेंगे भी नहीं, एकदम आपको जैसे लॉन्ग राइस रहता है ना, एकदम उसके दाने एकदम लॉन्ग दिखाई देंगे क्योंकि हमने वैसे पकाया है उनको। और ये देखिए बढ़िया से बिरयानी बन के तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो इन्हें लाइक करना ना भूलिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।